हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री पर। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। तो कॉपी पेन लेकर आइए, स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, उन क्वेश्चनों को पहले डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे आपसे इंडक्टिव फैक्टर बारे में बात करते हैं। तो पहले जरा इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। देखिए, मैंने क्वेश्चन दिया था कि बिस सोज मोर माइनस आई, तो आप देखते ही बता देंगे कि किसका माइनस आई ज़्यादा है। आप ऐसे ही बता देंगे इसका माइनस आई ज़्यादा है। मैंने एक सीरीज जो बताई थी आपको, उससे देख के बता देंगे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है वो भी ज़रा समझ लेते हैं। तो देखिए, जो CHO है, क्या मैं इस CHO को ऐसे लिख लूँ COH। देखिए, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अब आप कहेंगे कि कैसे। यहाँ पे देखिए, ये 3.5 है और कार्बन 2.5 है। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? इसके मतलब इसकी ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन पे इस कार्बन पर प्लस आ जाएगा। और प्लस आते ही क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की कमी। इसके मतलब ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा। तो ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ ज़रा देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। लेकिन ये जो लॉन पेयर है, जब भी प्लस होगा और लॉन पेयर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। तो यहाँ क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा यहाँ पे, किससे? प्लस M से। तो ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, फिर आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा जब हम मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ लेंगे। तो यहाँ जो OH ग्रुप है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। इससे क्या होगा? इसका प्लस आई और भी कम हो जाए, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो प्लस आई कैसा हो जाएगा? प्लस आई को न्यूट्रलाइज कर देगा। जबकि यहाँ कोई भी सपोर्ट हाइड्रोजन नहीं कर रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा है और यहाँ पे पॉजिटिव कम है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम है। अगर यहाँ पे मैं मान लूँ कि 100 इलेक्ट्रॉन कम है तो यहाँ 100 कम है। अगर यहाँ पे हम मानते हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन कम है तो यहाँ से मान लो ऑक्सीजन ने उसे 20 इलेक्ट्रॉन दे दिए 100 में, तो कितने बचेंगे? यहाँ बचे 80 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पहले ही कितने थे? 100 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हाइड्रोजन कोई भी इलेक्ट्रॉन ना तो दे रहा है ना ले रहा है, तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ 100 के 100 बचे हैं, यहाँ 80। तो बताइए कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी ज़्यादा है? यहाँ पे कमी ज़्यादा है, इसलिए इसका माइनस आई ज़्यादा है। इस तरह से थिंक करना है। ये तो सिंपल ही है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? 4.0 और इसकी वैल्यू 2.8 मैं बताया था। पहला FClBrI। तो ध्यान रखना है, ये कितना था? 4, ये कितना? 3, ये कितना? 2.8, ये 2.5। तो हमें पता चल गया कि ये ज़्यादा होगा। समझ में आ गया होगा। इसी तरह ये देखिए, ये प्लस आई और ये कैसा है? ये भी प्लस आई, लेकिन यहाँ कितने? 2 कार्बन वाला सिस्टम, यहाँ 1 कार्बन वाला सिस्टम। तो जितने कार्बन की संख्या ज़्यादा है उसका प्लस आई ज़्यादा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि हम लोग कैसे प्लस आई देख रहे हैं और कैसे माइनस आई देख रहे हैं, और यही जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपसे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट कि क्या क्या एप्लीकेशन है। तो आइए ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप इसके नोट्स जब बनाइए तो देखिए इसके प्रेरण प्रभाव के क्या उपयोग हैं, क्या उसके वो देखते हैं। तो पहला किस में हम लोग देखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। तो इसका कहाँ प्रयोग होगा? कार्बोनियम आयन का स्थायित्व ज्ञात करने में। तो अभी हम देखेंगे क्या होता है कार्बोनियम आयन, उसे भी देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेन आयन, कार्बेन आयन का स्थायित्व ज्ञात करने में। फिर थर्ड, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, मुक्त मूलकों का स्थायित्व ज्ञात करने में। फोर्थ हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने में।
कि किस अम्ल की शक्ति ज़्यादा है, कौन ज़्यादा पावरफुल है। इसी तरह से बेसिक स्ट्रेंथ निकालने में भी इसका यूज होता है। तो आप देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन की। तो चलिए बात की जाए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। देखिए हम बात करेंगे आपसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन के बारे में आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कार्बोनियम आयन क्या है। तो क्या कहेंगे, वह कार्बन जिस पर धन आवेश होता है उसे कार्बोनियम आयन कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। और इसे कैसे डिफाइन कर देंगे, दोज या दैट स्पीसीज विच हैज पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन। और इसे कैसे जनरेट करते हैं कार्बोनियम आयन को, बाय द हेट्रोलिटिक फिशन के द्वारा। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, होमोलिटिक फिशन पढ़ाया था मैंने आपको, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिशन। तो समझ में आ रहा होगा कि वो सब चीज़ें मैंने क्यों पढ़ाई थी। तो ये पॉजिटिव जो कार्बोनियम आयन है ये किसके द्वारा हम बनाएंगे, हेट्रोलिटिक फिशन के द्वारा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस CH3 CH3 CH प्लस, ये सब क्या है, ये कार्बोनियम आयन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यही कार्बोनियम आयन कहलाएंगे। तो ये 3rd डिग्री, 2nd डिग्री, 1 डिग्री, और ये हो गया मिथाइल कार्बोनियम आयन। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं और इसका जनरल फार्मूला भी बनाते हैं और फिर कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए कार्बोनियम आयन का पहले मीनिंग समझा जाए, उसके बाद क्वेश्चनों को डील करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कार्बोनियम आयन की। या देखिएगा इसका क्या मीनिंग है। जैसे मान लीजिए ये H H H और यहाँ लिया मैंने प्लस। अब देखिएगा 1 बॉन्ड कैरी 2 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड कैरी 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते ही ऑक्टेट कंप्लीट होगा और क्या हो जाएगा, ये स्थायी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, या इलेक्ट्रॉन पुअर भी कह सकते हैं। अब सोचिए इसके मतलब जब यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है तो ये हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। इसके मतलब आप इसे अगर इसे इलेक्ट्रॉन देंगे, प्लस आई वाले ग्रुप अगर इसे इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमेशा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसके मतलब हम जो स्टेबिलिटी निकालने जा रहे हैं, तो स्टेबिलिटी में क्या ध्यान रखना है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ पे हमेशा हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन देना है, और इलेक्ट्रॉन देंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये माइंड में फिट कर लेना है। तो चलिए मैं इसका जनरल फार्मूला पहले बना देता हूँ, फिर इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए जरा जनरल फार्मूला कैसे बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। या देखिए ये मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। फिर यहाँ लगाता हूँ H, और H वाला आप जानते ही हैं, H कोई भी इफेक्ट नहीं देगा, कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा, ना लेगा ना देगा। अब यहाँ लगा दिया मैंने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले
तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। क्यों होगी? देखिए ये ऑलरेडी प्लस है और इससे जब आप इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो और भी प्लस, मतलब और भी इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो ये सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल। तो यहाँ लिखते हैं ये सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल होगा और ये सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल होगा। ये सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल होगा। अब बहुत से बच्चों के समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्टेबिलिटी है क्या। स्टेबिलिटी एक तरह की लाइफ के बारे में बात है, किसी के जीवन के बारे में बात हो रही है। मान लीजिए कोई मार्कर है या मान लीजिए ये चौक है, मैं भी लिख रहा था, ये चौक क्या हुआ, धीरे धीरे लिखते लिखते ये समाप्त हो रहा है, मतलब इसकी लाइफ समाप्त हो रही है। तो एज इट इज़ फॉर्म में कोई भी वस्तु कितने टाइम तक एज इट इज़ फॉर्म में रहती है, वो उसकी लाइफ के बारे में बात होगी। तो इस तरह से हमें इस तरह से इन क्वेश्चनों को डील करना है। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है आपको, अगर -i वाला ग्रुप लगा हुआ है तो वो स्टेबिलिटी को घटाएगा, और अगर +i वाला लगा हुआ है, कोई गरीब है, आप जितना ज़्यादा पैसा देंगे उसकी लाइफ उतनी बढ़ जाएगी, और अगर कोई गरीब है आप उससे और पैसा ले लेंगे तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो इस फार्मूले को नहीं भूलना है, और इस फार्मूले का यूज करके नीट IIT में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हम इस फार्मूले के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कराता हूँ आपको। इस फार्मूले को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि -i वाले स्टेबिलिटी को कम करते हैं और जो +i वाले हैं वो स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि स्थायित्व कैसे बढ़ेगा, किसी की लाइफ कैसे बढ़ेगी। जब आप किसी गरीब आदमी को पैसे देंगे तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, और किसी गरीब आदमी से और अगर पैसे आपने ले लिए उसके और कम हो जाएंगे तो वो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। तो हमें समझ में आ गया कार्बोनियम आयन क्या है, जिसकी स्टेबिलिटी, जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो तो वो क्या कहलाएंगे, कार्बोनियम आयन कहलाएंगे। ये ध्यान रखना है। प्लस चार्ज वालों को हम क्या कहेंगे, प्लस चार्ज को कार्बोनियम आयन। तो जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोनियम आयन, इसे हमें अरेंज करना है। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे यहाँ ले लिया मैंने CH3 CH2+, यहाँ लेता हूँ CH3 CH3 CH+, और यहाँ ले लेता हूँ मैं CH3 CH3 और CH3C+। अब इसे अरेंज करना है, तो जरा देखिए कैसे अरेंज करेंगे। आइए चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, जब मीनिंग समझिएगा। तो हमारे पास 3 फैमिली है, देखिए इसमें दिमाग लगाते हैं। ये प्लस, इस ग्रुप को क्लोज कर लेता हूँ। एक बी है, इसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ इस तरह से लिख के। ये देखिए, तो ये गरीब फैमिली है मेरी। एक यहाँ लिख लेता हूँ, समझिएगा ध्यान से। ये देखिए ये आ गई ये फैमिली। मान लीजिए इस प्लस वाले को मैं सबको इक्वल रुपीज़ देता हूँ, 100 रुपीज़ दिया, और इस 100 रुपीज़ से 100 डेज अलाइव रहेंगे, मतलब ये 100 दिन जिंदा रहेंगे। मतलब मैंने एक, ये गरीब फैमिली है, सबके पास 100 रुपीज़ है, इसके पास भी 100 रुपीज़ है। इट मीन्स ये कितने डेज, 100 डेज अलाइव है। ये भी अभी देखिए, इसे भी हमने वही मान लिया, इसके पास भी कितना था, 100 रुपीज़ था। ठीक हो गया। अब देखिए इसे सपोर्ट कितनी मिल रही है। अब ये देखिए हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये क्या +i लग रहा है, 1 +i, और 1 +i को मैं ये मानता हूँ कि ये 50 रुपीज़ का सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर 50 रुपीज़ का आप सपोर्ट दे रहे हो तो टोटल कितना हो गया, अगर टोटल प्लस करोगे तो 150 रुपीज़ हो गया। और ये कितने डेज तक अलाइव करेंगे, 150 डेज। सोचिए ये 150 डेज तक अलाइव करेगा। और ये भी आपका 50 रुपीज़, क्यों,
ये 1 प्लस आई और 1 प्लस आई, ये भी 50 रुपीज़, तो टोटल कितना हो गया 50 50 100, इसके मतलब ये टोटल कितने 200 डेज आ गए। और ये समझिए ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, तो ये कितने 3 प्लस आई, और 3 का मतलब क्या हो गया 150 डेज, और ये टोटल कितना हो गया 250 डेज। तो देखिए कौन सा ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहेगा, किसका जीवन ज़्यादा है, सोचिए, दिमाग लगाइए। सबसे ज़्यादा दिन ये वाला ज़िंदा रहेगा, फिर उसके बाद ये, फिर ये। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। ऑर्डर किसका ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा ज़िंदा कौन रहेगा सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, तो ये ऑर्डर होगा। तो समझ में आया। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चनों को डील करते हैं। तो मैं समझता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो उसे करके देखिए, नहीं आएगा तो उसे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, सेम ऐसे ही आपको थिंक करना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं आपको। अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आपको बढ़ते हुए क्रम में स्थायित्व को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, CH3 CH2 प्लस, बी दे रहा हूँ Cl CH2 CH2 प्लस, और सी दे रहा हूँ मैं आपको F CH2 CH2 प्लस। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे दे देता हूँ मैं आपको CH2 CH2 प्लस। नेक्स्ट देख लेते हैं CH2 CH2 प्लस, ये करना है आपको। तीसरा देख लेते हैं NO2 बी देख लेते हैं, यहाँ पर Br CH2 CH2 प्लस, और यहाँ देख लेते हैं हम लोग I CH2 CH2 प्लस। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंसेप्ट को लेकर फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।